वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने वाले हैं इस खूबसूरत से लेक्चर में जो कि होगा आर.एस. अग्रवाल की क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और उस आर.एस. अग्रवाल में जितने एग्जाम्पल्स हैं, रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 तक पहुंच चुके थे। इसके पहले वाले लेक्चर में नहीं देखा है? नहीं देखा ना? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्लास 9 की आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का पहला सवाल आज की तारीख का एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि पेज नंबर है 7 पर। फाइंड 5 रैशनल नंबर lying between 3/5 and 4/5. The same question will be in your NCERT as well. आपकी NCERT किताब के अंदर भी ये सवाल दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का है कि हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा भाई? 3/5 लिखना है और फिर 4/5 लिखना है। एलसीएम दोनों का सेम है, दोनों के ऊपर का डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? n नंबर ऑफ, हमें कितने निकालने हैं? n इज इक्वल टू कितने? 5 हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n+1 यानी 6 से। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 का, नीचे भी मल्टीप्लाई 6 का, ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 का, नीचे भी मल्टीप्लाई 6 का। अब देखो 6 3 जा 18 आएगा, नीचे 30 और यहाँ आ जाएगा 24 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दुलारे बच्चों? 30। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 और 23 के बाद 24। नीचे जो है वो सबके बेस सेम रहेंगे। 30, 30, 30, 30, 30। बहुत खूबसूरत। कितने नंबर आ गए? दोनों के बीच में हमारे पास कितने नंबर आ गए? 5 रैशनल नंबर आ गए। कितने? 5। देख लो 1 2 3 4 5। एक नोट आपको याद रहना चाहिए, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। कोई से भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर आपका आंसर अलग भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रैशनल नंबर बीच में आए हैं और आपके जो रैशनल नंबर बीच में आए वो गलत हैं, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ लोगों ने कर दिया होगा 8 से मल्टीप्लाई, तो रैशनल नंबर कुछ अलग दिख रहे होंगे। टेंशन नहीं लेने का, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 7 पे डाला हुआ है। और यहां 6 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको 3 और 4 के बीच में। मुझे लगता है कि यह भी एनसीईआरटी का एक सवाल है, तो ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं क्या? तो इस वीडियो को पॉज करो और अभी ट्राई करो। 1 2 3 पॉज कर लिया। अब मैं सवाल करके देता हूं, चलिए। और जिसने पॉज करके सॉल्यूशन किया होगा इस सवाल का वो कमेंट कर देना, मेरी तरफ से उसको बहुत अच्छे से एक दिल मिल जाएगा। चलो, फाइंड 6 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 लिखो और दोनों के नीचे क्या है? 1 है, यानी एलसीएम लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब नीचे दोनों का अगर सेम ही है डिनोमिनेटर तो एलसीएम तो 1 ही होगा। अब हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। दोनों के बीच में गैप कितने का है? 1 का है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 7 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी n की वैल्यू अगर 6 है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालने हैं तो n+1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 7 तो नीचे भी 7, ऊपर 7 तो नीचे भी 7। बहुत खूबसूरती से 7 3 जा 21/7 और ये आ जाएगा 7 4 जा 28/7। अब यहाँ से लिखना चालू करो। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 और 27। डिवाइड में क्या चलेगा सर? डिवाइड में चलेगा डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। दीज आर द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 21/7 मतलब 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। यानी 3 और 4 के बीच में यह 6 रैशनल नंबर हमने निकाले। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। 6 हमने निकाल के आपको दे दिए। नेक्स्ट सवाल है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स। अब 10 निकालने हैं। किन किन के बीच में? -5/13 और 6/13 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, निकाल के देखो। -5 के बाद कितना आ रहा है? -4 आ रहा है, -3 आ रहा है,
-2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल गए सर, निकल गए। ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की, दोनों के नीचे सेम था 13। तो हमने क्या करा, हमने उसके बाद वाले नंबर्स को लिख दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और हमको मिल गए रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, इसमें तो नॉर्मली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 8। अब आपको 100 रैशनल नंबर निकालने हैं, किन किन के बीच में, -4/11 और 7/11 के बीच में, यानी यहां मल्टीप्लाई करना, ज्यादा नंबर निकालने। तो देखो -4/11 और -4/11 के बाद 7/11 के बीच में 100 रैशनल। अब लिखूंगा नहीं 100 रैशनल नंबर, ना किताब लिखेगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हम बता देंगे कैसे निकालना है। 11 एलसीएम समझ में आ गया। दोनों के बीच में गैप ज़्यादा का है। देखो गैप, देखो यहाँ पर गैप 4 माइनस, देखो 4 माइनस -4, यानी गैप कितने का बेटा, 11 का गैप है मेरे ख्याल से, है ना, 11 का गैप है यहाँ पर। 11 रैशनल नंबर का गैप ऑलरेडी है। तो अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। तो जब 11 का ऑलरेडी गैप हो तो मेरे ख्याल से 20 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, या 30 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल चलेगा, 30 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो जब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कुछ से भी कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने 30 से कर दिया, यहाँ भी हमने 30 से कर दिया। अब चेक करना है पहले, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ, बताओ जल्दी बताओ, 3 4 12, तो आ जाएगा 120/330, और यहाँ आ जाएगा 7 3 21 और यहाँ आ जाएगा 330। देखो कितने रैशनल नंबर निकल रहे हैं। 0 से लेकर 210 तक तो है ही, 0 से लेकर 200 तक तो 200 से ऊपर निकल गए, यानी हमें 30 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 से करके देख लो। अरे जितने कम से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ईजी होगा उस चीज़ को समझने के लिए। देखो यहाँ तो 120 नंबर इधर से और जाएंगे तो 100 नंबर तो मिल ही गए। तो यहाँ 30 से मत करो, किससे कर दें सर, बता रहे हैं, कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल करने की, हमने भी थोड़ी किया क्वेश्चन, कर देते हैं। 11 से 20 को मल्टीप्लाई कर दो, जरा 20 को मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 20 और 20, जितना छोटा आपके लिए नंबर आएगा आपके लिए और इतना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 8 -80/220, और यहाँ हो जाएगा 7 2 14 140/220। अब देखो कितने सारे नंबर आ जाएंगे यार। 180 से लेकर यहाँ आ जाएगा हमारे पास 79, यहाँ आ जाएगा 78, तो यहाँ तो 80 100 तक होगा, और यहाँ 100 और नंबर हो गए, यानी 200 नंबर और निकल जाएंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। चलो 10 से कर लेते हैं। वैसे ये भी कर सकते हैं आप, इतने से भी नंबर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने मैंने कहा ना, देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दैट इज द रीजन वाई हम कोई से भी नंबर्स निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पुनीत सर निकाल रहे हैं वही आपके नंबर भी आएंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो 20 से ना मल्टीप्लाई करके हमने 10 से कर दिया, जरा देखो जरा, तो यहाँ से 10 कर दिया और यहाँ से भी हमने 10 कर दिया। देखो अब कितना मज़ा आने वाला है। तो ये आ जाएगा -40/110, और यहाँ आ जाएगा 70/110। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, 40 -40 में इधर जाएंगे तो 40 और नंबर मिलेंगे, 39 38 ऐसे 40 0 तक, और 70 और, तो 70 प्लस अगर 39 भी मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कितने होगा बेटा, 109 नंबर होगा, यानी 100% हमें 100 नंबर तो मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे। बस करना चालू कर दो। -40 के बाद -39 -38 -37 डैश 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 डैश, और जितने निकालने हैं 69 तक, डिवाइडेड बाय 110, और यहाँ भी सबको डिवाइडेड बाय 110, डिवाइड बाय 110, डिवाइड बाय 110, 100% 100 से ऊपर ही ज़्यादा निकलेंगे। 100 निकाल लिए, लिखने की आवश्यकता नहीं, इतने आएंगे भी नहीं आपको, लेकिन क्वेश्चन समझना था तो समझ लिया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10, और एग्जाम्पल नंबर 10 भी उतना ईजी, 9 रैशनल नंबर निकालने, नहीं 5 निकालने, इसके बाद है 9, हाँ सर 9 बाद में, कोई बात नहीं। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब यहाँ क्वेश्चन में मजेदार है, तो -2/3 और 3/4 के बीच में हमको कुछ रैशनल नंबर निकालने हैं 5। तो एक काम करो, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करो, एलसीएम लेके। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, तो आ जाएगा 4, और नीचे किया तो ऊपर भी कर दो बेटा, कोई बुराई थोड़ी नहीं है। इधर कितना आ जाएगा 3, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा 3, यहाँ कर दो -8/12,
और यहाँ आ जाएगा 9/12। अब देखो कितने निकाल सकते हो, तो बहुत सारे निकाल सकते हैं। -8 के बाद -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ये तो हो ही गए। डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड बाई, और भी निकाल सकते हैं, 0 भी था। डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, सर 0, अरे 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर यार, विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो 0/1 p/q के फॉर्म में आ गया। क्लियर? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 9 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। अब ध्यान से देखना, 0 है और 0.1 है, बहुत बढ़िया सर। अब ये 0 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, ये पॉइंट हटाया तो डिनोमिनेटर में कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, 10 हो गया। ठीक है, तो 1/10 और 0/1। अब इसको भी 10 करना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, तो 10 0 0/10 और ये आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा? 1/10। अब कितने नंबर निकालने हैं हमको? कितने नंबर निकालने हैं सर? हमको निकालने हैं 9 नंबर निकालने हैं, और 0 और 1 के बीच में कितने का गैप है सर? 1 का गैप है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। तो नीचे 110, सॉरी नीचे 100 बना दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 बना दिया नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके। देखो ध्यान से, तो आ जाएगा 10/0, कितना? 0 मल्टीप्लाइड बाई 10, 0/100, और ये हो जाएगा 10/100। अब 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइडेड बाय 100, 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 डिवाइडेड बाय 100। और देखो ये जो होगा ये हो जाएगा 0.1, 0.1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा 0.02। तो आप डेसिमल में भी समझोगे तो ये दोनों के बीच में ही आएगा। इसका मतलब दीज आर द रैशनल नंबर विच कैन बी कमिंग इन बिटवीन, और विच विल कम इन बिटवीन 0 एंड 0.1, यानी 0 और 0.1 के बीच में 10 नहीं 9 रैशनल नंबर निकालें, क्योंकि हमने एक ज़्यादा से प्लस किया है। क्लियर? तो बस इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ नहीं, और ये होते हैं एग्जाम्पल समाप्त। अब आरएस के अगली एक्सरसाइज जो होगी, मतलब एक्सरसाइज होगी, जो पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th आरएस अग्रवाल 1A। बिल्कुल तैयार रहो, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।